Alright, dears, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Resame right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपने एक और नए सेट ऑफ वोकैब को लेकर. देखिएगा, यू आर टू ओपन योर बुक एट पेज नंबर 22. पेज नंबर 22 पे आपने अपनी बुक को खोलना है और वहां आपको वोकैब का एक सेट मिलेगा जहां पर आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उन वर्ड्स को हम लोग कैसे याद करेंगे. As usual, more than 5,000 words will be on your tips. तो हम लोग एक बार रुक कर लेते हैं अपने स्क्रीन का और देखिएगा जो ये वोकैब का हमारा बैच आने वाला है, दैट इज more than 5,000 words will be on your tips और ये 2999 का रहेगा जो कि वोकैबुलरी बूस्टर रहेगा आपके लिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इंग्लिश का कोई भी एग्जाम आप लोग लेंगे तो वहां पर एक चीज जो बड़ी जरूरी होगी आपके लिए, दैट इज वोकैब. And people say there is not any hard and fast rule of learning vocab, but we say there is. तो आइए रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का and let's go for vocabulary. So here we go for some of the words. कुछ वर्ड्स आपके आ गए हैं. पहला वर्ड है आपके स्क्रीन के ऊपर नेटल. और नेटल को याद करने का तरीका है ने और टल, यानी कि वह मेरे पास से टल नहीं रहा इसीलिए मुझे बड़ा परेशान कर रहा है. तो नेटल का मतलब हो गया भाई परेशान करना, तंग करना, यानी कि बोदर करना, वैक्स करना, मतलब वैक्स नहीं वैक्स करना, या किसी को डिस्टर्ब करना, है ना. चलिए डिस्टर्ब करना तो एक अलग सेंस में हो जाएगा, परेशान करना. रिक्लूज को याद करने का तरीका है री और क्लोज. री का मतलब क्या होता है भाई, दोबारा होता है, और क्लोज का मतलब क्या होता है भाई, बंद करना होता है. यानी कि सन्यासी बनने के लिए उसने अपने आप को दोबारा बंद कर लिया. तो सन्यासी का मतलब हो गया है रिक्लूज. क्या हो गया भाई, रिक्लूज. वीनियल वर्ड को याद करने का तरीका है वे और नेल्स. वे लोग या वे बच्चे जो अपने नेल्स ट्रिम करके आए हैं वो माफी के लायक हैं, क्षमा करने योग्य हैं. जो चीज माफी के लायक हो, क्षमा करने योग्य हो, या कोई आदमी ऐसा हो जिसने कोई छोटा मोटा मिस्टेक कमिट कर दी है, तो वीनियल का मतलब होता है माफी के लायक या क्षमा करने योग्य है. चलेगा डियर्स, एक बार देखिएगा. नेटल का मतलब था भाई वह मेरे पास से टल नहीं रहा इसलिए मुझे बड़ा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है. रिक्लूज हमने याद किया री और क्लोज से, दोबारा से उसने अपने आप को क्लोज कर लिया, बंद कर लिया सन्यासी बनने के लिए, तो सन्यासी का मतलब हो गया रिक्लूज. वीनियल हम लोगों ने याद किया वे और नेल से. वे लोग जो अपने नेल्स ट्रिम करके आए हैं वो है माफी के लायक, यानी कि क्षमा करने योग्य. चलेगा. नेक्स्ट वर्ड्स आर राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. और जो पहला यानी कि फोर्थ वर्ड आया है आपकी स्क्रीन पर, यह है डिफाइल. और डिफाइल काफी पुराना वर्ड हो चुका है और डिफाइल को हम लोगों ने याद किया था देश की फाइल. नेता लोगों ने देश की फाइल को बदनाम कर दिया, दूषित कर दिया है, बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया है. तो भाई बदनाम करना, खराब करना, दूषित कर देना कहलाता है डिफाइल. क्या, डिफाइल, यानी कि बिगाड़ देना. भी अगर की बात करूं तो हो गया भाई डिफॉर्म. और डिफॉर्म वर्ड को हम लोगों ने याद किया था दो और फॉर्म से, यानी कि दो फॉर्म्स मैंने फिल करने के लिए आपको दिए और दोनों के दोनों आपने क्या कर दिए, खराब कर दिए. ऑल्टरकेशन वर्ड को याद करने का तरीका है अल्टर, यानी कि भाई अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा हो चुका है, यानी कि झगड़ा होता है. अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, तो झगड़े का मतलब हो गया है ऑल्टरकेशन. और इसके लिए ऑलरेडी अपने पास कई सारे वर्ड्स हैं. तो झगड़ा कौन सा होता है, एक रेंगल होता है अपना. रेंगल वर्ड हम लोगों ने याद किया था रोंग और एंगल से. रोंग एंगल बनाने की वजह से गुरुजी के साथ आपका झगड़ा हो गया, यानी कॉम्बैट हो गया. कॉम्बैट वर्ड को हम लोगों ने याद किया कम और बात से. कम बात करो हमारे साथ, नहीं तो आपका और हमारा झगड़ा हो जाएगा, यानी कि स्ट्राइफ हो जाएगा. और स्ट्राइफ वर्ड हम लोगों ने याद किया है एक्स्ट्रा और वाइफ से. एक्स्ट्रा वाइफ घर में रखना कलह का कारण होता है, झगड़े का कारण होता है. टसल हो गया है, यानी कि टॉस को लेकर के दोनों टीमों के अंदर क्या हो गया भाई, झगड़ा हो गया है. और भी मेनी मोर वर्ड्स आर देयर. आपके दिमाग में अगर प्रेजेंटली कोई ऐसा वर्ड है झगड़े को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और लिख दीजिएगा. आर्जुअस वर्ड को याद करने का तरीका है और दास. और दास को काम पर लगाइए क्योंकि यह काम काफी कठिन है. तो कठिन का मतलब हो गया और आर्जुअस. देखिए कठिन एक अलग चीज होती है जो डिफिकल्ट होती है, एक फिर कठोर होती है. कठोर को लेकर के एक वर्ड हमने याद किया था स्टर्न. और स्टर्न वर्ड हम लोगों ने याद किया एक्स्ट्रा टर्न. एक्स्ट्रा और रन. एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए आपको कठोर बनना पड़ेगा, यानी कि भाई बहुत तेज भागना पड़ेगा. स्ट्राइव, एक्स्ट्रा आय प्राप्त करने के लिए भी आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी. चलिए. डिफाइल, देश की फाइल को नेता लोगों ने क्या कर दिया है, खराब कर दिया, बदनाम कर दिया, दूषित कर दिया है. ऑल्टरकेशन, अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है. आर्जुअस, और दास को काम पर लगाओ क्योंकि ये काम काफी कठिन है. चलिए.
रूडिमेंट्री इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और रूडिमेंट्री वर्ड को याद करने का तरीका है रोड में एंट्री, यानी कि लॉकडाउन के बाद गाड़ियों की रोड में एंट्री शुरुआती दौर में है, प्रारंभिक अवस्था में है, यानी कि रोड में एंट्री से हम लोगों ने याद किया था भाई। इसके लिए जो वर्ड था अपने पास, या तो आप ग्रैपलिंग बोल दो, टीथिंग बोल दो, प्राइमोर्डियल हमारा एक वर्ड है। प्राइमोर्डियल वर्ड याद करने का तरीका था प्रिय मेरा दिल। प्रिय मेरा दिल आपकी तरफ शुरुआती दौर में है। नए संत, नए जो नए नए अभी संत बने हैं वो अभी संत बनने की शुरुआती अवस्था में है, तो नए संत का मतलब भी क्या हो गया भाई, शुरुआती दौर में या रूडिमेंट्री। ठीक है भाई। रैटल को हम लोगों ने याद किया था रैट्स से। घर में रैट्स जहां कहीं होते हैं वो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, तो भाई बहुत ज्यादा आवाज करने वाला जो होता है वो रैटल कहलाता है। जैसे बॉयस्टरस हो गया है। बॉयस्टरस किससे याद किया था, बॉयज से याद किया था। बॉयज बहुत सारी मात्रा में जहां इकट्ठे हो जाते हैं वो बहुत सारी आवाज करते हैं, चलेगा। और जहां पर बहुत सारी आवाज हो यानी कि हो हंगामा हो, उसको पेंडिमोनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, पेंडिमोनियम बोला जाता है। और पेंडिमोनियम वर्ड हमने किससे याद किया था, पंडे और मुनियों से याद किया था। पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया है, कोलाहल से परिपूर्ण बना दिया है, बॉयस्टरस बना दिया है। बॉयस्टरस तो शोर शराबा करने वाले होते हैं। रक्कस, रक्कस हमारा एक वर्ड आया था। और हंगामा अगर मैं बात करूं, देखो एक तो होता है भाई शोर शराबा, दूसरा हंगामा। हंगामा बोले तो हंगामा दूसरे सेंस में चला जाता है, जैसे हंगामा खड़ा कर देते हैं कुछ लोग, है ना। शोर शराबा अलग होता है, उपद्रव अलग होता है। और इसको लेकर के वर्ड हमारा आया था अप्रोर, और अप्रोर वर्ड हम लोगों ने याद किया था आप और रो से। आप रो रहे हैं इसलिए चारों तरफ क्या मच गया भाई, हंगामा मच गया। जैपर्डी हमारा एक वर्ड है भाई, और जैपर्डी जीवों पर दया से हम लोग याद कर लेते हैं। जीवों पर दया करो नहीं तो हम सब संकट में आ जाएंगे। तो संकट का मतलब क्या हो गया भाई, जैपर्डी हो गया। क्या हो गया, जैपर्डी। रूडिमेंट्री, रोड में एंट्री। लॉकडाउन के बाद गाड़ियों की रोड में एंट्री शुरुआती दौर में है। नेसेंट, नए नए संत जो बने हैं वो शुरुआती दौर में है। प्राइमोर्डियल, प्रिय मेरा दिल आपकी तरफ शुरुआती अवस्था में है, यानी कि ग्रैपलिंग या टीथिंग। चलिए, रेटल, घर में रेट्स जहां कहीं होते हैं बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शोर शराबा जो होता है वो पेंडिमोनियम हो जाता है। पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया, यानी कि हंगामा, हंगामा हमारा अप्रोर होता है, राइट। चलिए, जीवों पर दया करो नहीं तो हम सब संकट में आ जाएंगे। तो संकट का मतलब बन गया भाई जैपर्डी, चलेगा। तो 10th वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। अराउंड 40 to 42 वर्ड्स में आपको करवाऊंगा। तो भाई इनकारनेट, इनकारनेट वर्ड को याद करने का तरीका है इनकार, यानी कि लाख इनकार करने के बावजूद भी तेलंगाना राज्य का नया अवतार हुआ। जो अवतार होता है उसको इनकारनेट बोला जाता है। इंटीमेट को हम लोगों ने याद किया आंटी और मेट से। आंटी जब से इनकी रूममेट बनी है तब से इनकी घनिष्ठ मित्र बन गई है। तो भाई आंटी और मेट से हम लोगों ने इंटीमेट को याद किया। तो घनिष्ठ, गहरा, क्लोज, फास्ट या बोसम जो होता है उसको इंटीमेट बोला जाता है। आइडल को इडली से हम लोगों ने याद किया। इडली खाने वाले लोग कैसे होते हैं भाई, सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं, निठल्ले होते हैं। आलसी को लेकर के इंडोलेंट हमारा एक वर्ड हो गया है, लेथार्जिक हो गया हमारा, लेजीबोन्स हो गया है, या और सुस्त को लेकर के कौन से थे इंडिया के लोग, रेंट देने में इंडोलेंट था। चलिए, तो सुस्त या आलसी के लिए आपके माइंड में अगर कोई वर्ड अभी आ रहा है, अच्छा एक हैगार्ड वर्ड था, अच्छा वर्ड था, हम लोगों ने शुरुआत में ही करा था। हैगार्ड वर्ड हम लोगों ने याद किया था होटल का गार्ड से। होटल का गार्ड पूरे दिन खड़ा रहता है इसलिए वह सुस्त हो गया है। तो हैगार्ड का मतलब क्या हुआ भाई, सुस्त हुआ। चलिए, इनकारनेट, लाख इनकार करने के बावजूद भी तेलंगाना राज्य का नया अवतार हुआ। इंटीमेट, आंटी इनके रूममेट जब से बनी है तब से इनकी घनिष्ठ मित्र बन गई है। आइडल, इडली खाने वाले कैसे होते हैं, सुस्त होते हैं, निठल्ले होते हैं, आलसी होते हैं, तो ये आइडल कहलाता है। चलिएगा, इनेट वर्ड आ गया है हमारा। इनेट को याद करने का तरीका है ये और नाटे। नाटे क्या होते हैं भाई, छोटे। ये जो ठिंगू हैं ये जन्मजात ठिंगू हैं, यानी कि इनबॉर्न का मतलब क्या होता है, इनेट, जन्मजात जिसको बोला जाता है। ठीक है भाई। चलिए, ग्लीन वर्ड को हम लोगों ने याद किया गली से। आजकल अभी जैसे सारे सरपंच साहब लगे हुए हैं, हमारे जो भावी सरपंच हैं वो लगे पड़े हैं। तो भाई जो सरपंच हैं वो गलियां बनवाने के लिए नई नई सूचनाएं, नई नई नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। तो नई नई सूचनाओं को इकट्ठा करना हमारा ग्लीन कहलाता है भाई। फैटेड वर्ड हम लोगों ने फैटी से याद किया था। जो फैटी लोग होते हैं उनको बड़ा ही बदबूदार पसीना आता है।
बदबूदार जो होता है उसको बोला जाता है भाई फेटेड। इसके लिए हमारे पास वर्ड था मस्टी, कि भाई मस्ती को हम लोगों ने याद किया था, मस्ती, मस्ती कर रही हैं लड़कियां सेलनदार या बदबूदार कपड़े पहनकर। या एक हमारा वर्ड था प्यूट्रिड, और प्यूट्रिड वर्ड किससे याद किया था, पुतरी से। आपकी पुतरी के पास जो पोटली है वो बड़ी ही बदबूदार है। तो भाई इनेट ये नाटे जन्मजात नाटे हैं। ग्लेन गली बनवाने के लिए सरपंच साहब नई नई सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं। फैटेड, फैटी लोगों को बड़ा ही बदबूदार पसीना आता है। चलिए, टेम्पराइज वर्ड आ गया है डियर्स हमारा स्क्रीन के ऊपर, और टेम्पराइज वर्ड को याद करने का तरीका है टेम्पो वाले रोज। टेम्पो वाले रोज टाल मटोल करते हैं। क्या करते हैं भाई, टाल मटोल करते हैं। टेम्पो रोज से याद किया था, टाल मटोल करना, ना नुकर करना, है ना, तो हमारा टेम्पराइज कहलाता है। देखिएगा जिन जिन स्कूल्स के बच्चे अभी हमसे जुड़े हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना और अपने स्कूल के का नाम एक बार लिख दीजिएगा, सो दैट वी कैन कम टू नो कि भाई कौन कौन से स्कूल्स में हम लोग जाते हैं और कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिएगा एक नंबर और मैं आपको देता हूं, और वो नंबर है वो आप अपने अपने फ़ोन में उसको ऐड कर लीजिएगा, सो दैट जो लिंक हम लोग ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेजते हैं वो लिंक आप तक पहुंच जाए। चलेगा, तो डीएस टेम्पराइज का मतलब हो गया टाल मटोल करना। 350 वर्ड को थ्रिफ्टी याद करने का तरीका है 3 और 50। 350 रुपीज पर मंथ खर्च हो जिसका, समझ लो वो एक बड़ा ही कंजूस आदमी है। तो कंजूस का मतलब क्या था भाई, 50 था, यानी जिसको हम लोग माइजर कहते हैं। क्या, माइजर वर्ड को कैसे याद करोगे, माय और सर से याद कर लेते हैं, यानी कि मेरे जो सर हैं वो बड़े ही कंजूस आदमी है ना। पर्सपिकेशस, पर्स पे कैश ना रखने वाले कैसे होते हैं, चतुर होते हैं। पार्सिमोनिस, पार्सिमोनिस किससे याद किया था हम लोगों ने, पर्स में मनी ना रखने वाले कंजूस होते हैं। वो कहते हैं ना कि ओ यार मेरे पास तो ना कैश है ही नहीं, मेरे पास तो कार्ड है ना। स्टिंजी हम लोगों ने याद किया था, स्टिंजी हमारे पड़ोसी हैं जो कैसे हैं, बड़े ही कंजूस हैं। चलिए, मर्थ वर्ड को याद करने का तरीका है मैथ्स, और मैथ्स नॉन मेडिकल वाले बच्चे जो होते हैं उनको मैथ्स पढ़कर बड़ी खुशी मिलती है। क्या मिलती है, खुशी मिलती है, यानी कि फेलिसिटी। और फेलिसिटी वर्ड हम लोगों ने याद किया किससे, फैली हुई सिटी से। अपनी फैली हुई सिटी देख करके हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। ग्ली, ग्ली वर्ड कैसे याद किया, गीली से। गीली मिट्टी देखकर बच्चों को खुशी मिलती है। डिलेक्टेशन, दिल्ली में इलेक्शन आते ही हम लोगों के अंदर खुशी आ गई, या दिल्ली वालों के अंदर खुशी आ जाती है। तो टेम्पराइज, टेम्पो वाले रोज टाल मटोल करते हैं। थ्रिफ्टी, 350 खर्च हो जिसका महीने का, वो लगा लो कंजूस आदमी है। मर्थ, नॉन मैथ वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ करके बड़ी खुशी मिलती है। चलेगा, एस्पर्शन वर्ड को याद किया था हम लोगों ने ऐसा और पर्सन से। ऐसा पर्सन मत बनो जिसकी लाइफ में क्या लगा हो, कलंक लगा हो, यानी कि स्टिग्मा लगा हो। स्टिग्मा वर्ड किससे याद किया, स्टेज और में। स्टेज में डांस करने के बाद कई हरियाणवी कलाकारों के जीवन में कलंक लग गया, कई हरियाणवी डांसर्स के जीवन में कलंक लग गया। पर्सपिकेशियस, ये हमने याद किया अभी, पर्स में वैसे तो पे पर आएगा, पर्स पर कैश, लेकिन पर्स में कैश होगा ना। पर्स में कैश ना रखने वाले लोग बहुत ज्यादा चतुर, चपल, चंचल, चालाक होते हैं। चतुर, चपल, चंचल और चालाक का मतलब हो गया पर्सपिकेशियस। केशियस नहीं बोलेंगे इसको, केशियस बोलेंगे भाई। अफ्लुएंट वर्ड हम लोगों ने याद किया अब, फ्लू और अंट से। अब जब से फ्लू फैला है, यानी कि बर्ड फ्लू फैला है, तब से जो आंट हैं वो धनी हो गई हैं। क्या हो गई हैं भाई, धनी हो गई हैं, क्योंकि आंटी डॉक्टर हैं, मरीज बढ़ गए तो उनके पैसे वैसे बन रहे हैं। चलेगा, अपनी बुक को खोल करके बैठिएगा, साथ में एक पेन और पेंसिल लेकर के बैठिएगा, और जिस तरीके से हम अभी बता रहे हैं आपको, तो इसी तरीके से आपने वर्ड मीनिंग से, यानी कि ये वोकैब है, ये अपनी तैयार करनी है। एंड मेक इट श्योर कि एक अलग से सेपरेट आप नोटबुक भी बना लें। ऐसे ऐसे 3-4 किताबें हैं हमारी जो आएंगे, जो हम आपको करवाएंगे अभी। तो भाई वैसे हमारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको 2 दिन ऑफलाइन आकर के आपको पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन हम लोग 6 के 6 दिन पढ़ाते हैं जी। तो इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार जो ये वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिएगा, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिएगा। और इसी के साथ में हम लोग शुरू करते हैं भाई। ऐसा पर्सन मत बनो जिसकी लाइफ में कलंक लगा हो। पर्स में कैश ना रखने वाले कैसे चतुर, चपल, चंचल और चालाक होते हैं। अब जब से फ्लू फैला है तब से आंटी धनी हो गई हैं, यानी कि WEALTHY हो गई हैं। और इसको हम लोग वेल्दी नहीं बोलेंगे, वेल्थी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, वेल्थी बोलेंगे। चलिए डियर्स, पैराडॉक्स को हम लोग याद करेंगे परस्पर और डॉग से। परस्पर, सारे डॉग एक दूसरे के विरोधी होते हैं, है ना, या पूरे डॉग यानी कि सारे डॉग्स परस्पर विरोधी होते हैं।
पूरे डॉग्स एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। परस्पर विरोधी जो होता है वो पैराडॉक्स बोला जाता है भाई। चलिएगा, हाफ वर्ड हम लोगों ने याद किया कार और पर। कार पर लेट कर वह हमारी शिकायत कर रहा है। शिकायत करना खाप कहलाता है। और कार से रिलेटेड दूसरा वर्ड था कॉपुलेंट, यानी कार पर लेटा हुआ आदमी मोटा है, थुलथुला है, फ्लैबी है, पौजी है। और इसको लेकर के दूसरा वर्ड था बेमून। बेमून वर्ड को हम लोगों ने याद किया बेमन से। बेमन से ही मैंने आपकी शिकायत कर दी। ठीक है भाई। अप्रोर अभी थोड़ी देर पहले वर्ड आया था, मैंने यूज किया था। आप और रो से हम लोगों ने याद किया था। आप रो रहे हैं इसलिए चारों तरफ हंगामा मच गया है, यानी कि फिरौरी जब से फरार हो गया है ओसामा बिन लादेन तब से हंगामा मच गया था। तो भाई पैराडॉक्स, पूरे डॉग यानी कि सारे डॉग्स एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। कार पर लेटकर वह हमारी शिकायत कर रहा है, यानी कि बेमन से ही मैंने आपकी शिकायत कर दी, बेमून। अप्रोर आप रो रहे हो इसलिए चारों तरफ हंगामा मच गया है, यानी कि अफरे। शाहिद अफरीदी से हम लोगों ने याद किया था। शाहिद अफरीदी जब भी भारत के खिलाफ खेलता है वो हंगामा खड़ा कर देता है ना। फिलिडियस। सीमी वर्ड आ गया है और सीमी वर्ड को याद करने का तरीका है सी और में, यानी कि समुद्र में। सी में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक कार्य है, यानी कि प्रोफेन। प्रोफेन हम लोगों ने याद किया था किससे? पूरे और फैन से, यानी कि पूरे फैन यानी कि सारे फैंस जिसने विद्यालय के चुराए हैं उसने एक बड़ा ही अनैतिक काम किया है। और अनैतिक से मिलता जुलता असभ्य होता है। वैसे तो अनैतिक होता है कि जिसमें नैतिकता नहीं होती है ना, जो परवर्ट होता है एक तरीके से। परवर्ट हम लोगों ने पर्वत से याद किया था ना, हिमालय पर्वत से होकर जब से वह लौटा है तब से वह पथभ्रष्ट हो गया है। असभ्य हमारा जो होता है वो इम्पर्टिनेंट होता है, और इम्पर्टिनेंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था इंपोर्टेंट से। इंपोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते हैं। टावरिंग हमारा बार बार ये वर्ड आ रहा है भाई, बड़ा जरूरी है। देखिएगा आसान भी उतना ही याद करना। टावर से हम लोगों ने ये याद किया था हमारे पड़ोस में जो टावर है वो बहुत ज्यादा विशाल है, यानी कि वो क्या है भाई? गॉर्गेंचुअन है। गॉर्गेंचुअन वर्ड अब किससे याद किया हम लोगों ने? अगर गन का चुनाव, अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम अपने लिए एक विशाल गन चुनेंगे। और दूसरा है फिर आपका टाइटैनिक, यानी कि टाइटैनिक जहाज बहुत ज्यादा विशाल था। मैमोथ, मैम का माउथ बहुत ज्यादा विशाल है। इमेंस और इनॉर्मस, ये नर मांस खा करके विशाल हो गए, ये मैन मांस खा करके विशाल हो गए। और भी मेनी मोर वर्ड्स आर देयर। तो अभी तक जो वर्ड्स आपने सीखे और आपके माइंड में जो आ गया विशाल को लेकर के, ह्यूज को छोड़कर, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। हाँ, एक कोलोजल आया था हमारा, इंडिया में कॉलेजेस का क्या बना हुआ है? जाल बहुत ज्यादा विशाल है ना भाई। टायरेड, टायरेड हम लोगों ने याद किया था टाई और रेड से। टाई आपने रेड कलर की पहन रखी है, इसीलिए जो लोग हैं वो आपकी आलोचना कर रहे हैं, यानी कि वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। स्लेंडर, स्लेंडर वर्ड किससे याद किया था? सिलेंडर से, कि भाई सिलेंडर के दाम हैं वो सरकार ने बढ़ा दिए हैं इसलिए लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। डिराइसिव, देरी से शिव प्रकट हुए इतनी तपस्या करने के बाद, इसलिए हम शिव जी की आलोचना करते हैं। लैम्बिस्ट, भाई लंबा अवस्था लेकर के आप स्कूल जाते हो इसलिए बच्चे आपकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। लैसरेट, लाश को रैट्स ने धारदार दांतों से कुतर दिया है इसलिए लोग उनकी आलोचना करते हैं। और जो वर्ड्स हैं आपके दिमाग में एक बार कमेंट सेक्शन में जाइएगा और लिख दीजिएगा। तो भाई सीमी बना, सी में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक कार्य है। टावरिंग, हमारे पड़ोस में जो टावर है वो बहुत ज्यादा विशाल है। टायरेड, टाई आपने रेड कलर की पहन रखी है इसलिए लोग इसकी आपकी क्या कर रहे हैं? आलोचना। चलेगा, डेंटी वर्ड को याद करने का तरीका था दिन में आंटी। क्या भाई? दिन में आंटी। दिन में आंटी काफी आकर्षक नजर आती हैं। तो भाई डेंटी का मतलब हो गया आकर्षक। क्या हो गया? आकर्षक, यानी कि लुक्रेटिव। ये नेक्स्ट वर्ड आ ही गया है। तो लुक्रेटिव वर्ड हम लोगों ने याद किया लाख रुपए की। लाख रुपए की जो नौकरी है वो आपके लिए कैसा है भाई? लाख रुपए की नौकरी आपके लिए आकर्षक ऑफर है, यानी कि एलिगेंट है। क्या है भाई? एलिगेंट। और एलिगेंट वर्ड हमने किससे याद किया था? अलग दिख रही थी जो एंट, अलग दिख रही थी शादी में जो एंट वो बड़ी आकर्षक नजर आ रही थी। या ग्रेंजर, क्या था भाई? ग्रेंजर था, यानी कि ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी वो काफी आकर्षक नजर आ रही थी। मैग्निफिशेंट, मंगनी और फैशन से याद किया था। हमारी मंगनी में जो लोग फैशन लगा कर आए थे वो बड़े ही शानदार नजर आ रहे थे। चलेगा, मैंडेशस वर्ड आ गया भाई। मंडे और दासी से हम लोगों ने इसको याद किया था
कि भाई मंडे को जो दासी आपसे मिली थी वो झूठी थी, नकली थी। झूठी या नकली का मतलब हो गया भाई मेंडेशियस। क्या हो गया? मेंडेशियस। सफ्यूरियस हमारा एक वर्ड था। सफ्यूरियस किससे याद किया था? इस पूरी फिल्म का रस, इस पूरी फिल्म का रस नकली है। तो भाई सफ्यूरियस का मतलब हो गया भाई नकली। डेंटी, दिन में आंटी बड़ी आकर्षक नजर आती हैं। लाख रुपए की नौकरी हमारे लिए एक आकर्षक ऑफर है। और मंडे को जो दासी आपसे मिली थी वो झूठी थी, नकली थी। चलिए, हैरेन, इसका जो उच्चारण है वो देखिएगा, ये हैरेंग्यू नहीं होता है, ये हैरेन बोला जाता है। और हरे रंग से हम लोग याद करेंगे। हरे रंग की साड़ी पहनकर सोनिया गांधी भड़काऊ भाषण देती हैं, उग्र भाषण देती हैं। उग्र या भड़काऊ जो होता है उसको हैरेन बोला जाता है। ठीक है भाई, यानी कि जो प्रोवोकिंग होता है, आपको एकदम उत्साह देता है, स्टिम्युलेट कर देता है आपको। अपराइट हम लोगों ने याद किया, आप और राइट से। आप राइट हो क्योंकि आप ईमानदार हो। क्या? आप राइट हो क्योंकि आप ईमानदार हो। तो यानी कि आप ऑनेस्ट हो, यानी कि प्रोबिटी। प्रोबिटी वर्ड हम लोगों ने याद किया, पूरी और बेटी से। सारी बेटियां ईमानदार होती हैं। फोर्थ राइट, फोर्थ फ्लोर पर जो राइट में लोग रहते हैं वो कैसे हैं भाई? ईमानदार हैं। चलिए, बिगाइल और हम्बग दो हमारे वर्ड्स आएंगे। तो बिगाइल को हम लोगों ने बगल से याद किया है भाई, कि बगल में रहने वालों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो कैसे हो सकते हैं? धोखेबाज हो सकते हैं। और हम्बग हमारा वर्ड है इसी के साथ कि हमें अपने बगल में रहने वालों से सावधान रहना चाहिए, वो भी धोखेबाज हो सकते हैं। हैरेन, हरे रंग की साड़ी पहनकर सोनिया गांधी उग्र भाषण देती हैं। आप राइट हो मतलब क्योंकि आप ईमानदार हो। बिगाइल, हमारे बगल में रहने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए, वो धोखेबाज हो सकते हैं। हम्बग, हम्बग भी हमारा सेम वर्ड है। एक्सोस्परेट हमारा वर्ड आ चुका है डियर्स, देखिएगा। एक्सोस्परेट जो ये वर्ड है, इसको याद करने का तरीका है एग्जॉस्ट फैन का रेट। क्या भाई? एग्जॉस्ट फैन का रेट। एग्जॉस्ट फैन का रेट सुनकर आपको गुस्सा आ गया। क्या आ गया भाई? गुस्सा आ गया, यानी कि रोथ। इसको रैथ नहीं बोलेंगे, रोथ बोलेंगे। और रोथ को याद करने का तरीका है रथ। रथ में चढ़ते ही अर्जुन को गुस्सा आ गया। क्या आ गया भाई? गुस्सा आ गया। तो एग्जोस्परेट, और ये हमारी वर्ब भी हो सकती है। डी लगा दोगे तो ही वाज एग्जोस्परेटेड, है ना। चलिए, हम्बग ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, बिगाइल वाला है। हमारे बगल में रहने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए, वो कैसे हो सकते हैं? धोखेबाज हो सकते हैं। तो चलिएगा डियर्स, इसी के साथ में स्मैटरिंग हमारा नेक्स्ट वर्ड है। अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा तो इसको कैसे बोलेगा? स्मैटरिंग बोलेगा। तो इस मैटर पर उसे अल्प नॉलेज है, थोड़ा ज्ञान है। तो स्मैटरिंग का मतलब क्या हुआ? अल्प नॉलेज या थोड़ा ज्ञान। एग्जोस्परेट, एग्जॉस्ट फैन का रेट सुनकर आपको गुस्सा आ गया, यानी कि रोथ, रथ में चढ़ते ही अर्जुन को गुस्सा आ गया। हम्बग, हमारे बगल में रहने वालों से सावधान रहना चाहिए बिकॉज वो धोखेबाज हो सकते हैं। स्मैटरिंग, इस मैटर पर उसे अल्प नॉलेज है, यानी कि थोड़ा ज्ञान है। डीजलेट, इसको हम डीजोलेट नहीं बोलेंगे भाई, डीजलेट बोलेंगे। और डीजे वाला लेट से याद करेंगे। डीजे वाला हमारे प्रोग्राम में लेट से आया। क्या भाई? डीजे वाला हमारे प्रोग्राम में लेट से आया, इसलिए हम लोग क्या हैं? उदास हैं। क्या है भाई? उदास हैं, यानी कि मोरोज हैं। अब मोरोज वर्ड किससे याद किया था भाई? मुंह और रोज से याद किया था। मुंह रोज ना धोने वाले पूरा दिन क्या रहते हैं भाई? उदास रहते हैं, यानी कि उदास से बनते फिर उदासी। उदासी के लिए वर्ड आ गया टीडियम, और टीडियम को हम लोगों ने याद किया था स्टेडियम से। स्टेडियम में विराट कोहली के आउट होते ही क्या छा गई? उदासी छा गई, डिस्पोंडेंसी। देश पांडे जी को फांसी की सजा हो गई, इसलिए हम लोग क्या हो गए? उदास, यानी कि उदासी छा गई है। ठीक है भाई। डिटेंशन वर्ड हम लोग याद करेंगे दोगे और टेंशन से। दोगे अगर आप हमें टेंशन, तो हम आपको क्या कर लेंगे भाई? हिरासत में ले लेंगे। तो हिरासत में लेना यानी कैद कर लेना, यानी कि एम्यूर। एम्यूर वर्ड हम लोगों ने याद किया ये और मोर से। ये मोर हमें बड़ा परेशान कर रहे थे, इसीलिए हमने इनको क्या कर लिया भाई? हिरासत में ले लिया है, यानी कि कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट, इसको हम लोगों ने याद किया कॉन, फिश और कैट से। किसने? हमारी फिश और कैट को जब्त कर लिया है, यानी कि हिरासत में ले लिया है। ठीक है भाई। चलिए, रिकोल्सिट्रंट को हम लोग याद करेंगे री, जिसका मतलब होता है दोबारा। कैल्शियम का ट्रीटमेंट, यानी कैल्शियम का ट्रीटमेंट दोबारा लेने की वह जिद कर रहा है। रिकोल्सिट्रंट का मतलब हो गया जिद्दी, यानी कि कॉन्चुमसी हमारा एक वर्ड है। कांता मौसी कैसे हैं भाई? बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। एडामंट, एडामंट किससे याद किया था भाई? एडा और मैन से याद किया था कि एडा क्या होता है? पागल होता है। एडा
आदमी जो होता है वो जिद्दी होता है, तो जिद्दी का मतलब क्या हो गया भाई, एडमन हो गया है। डिजलेट, डीजे वाला हमारे प्रोग्राम में लेट से आया इसलिए हम लोग उदास हैं। डिटेंशन, दोगे अगर आप हमें टेंशन तो हम आपको हिरासत में ले लेंगे, इम्यूर कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे। रिकॉल्सिप्रेंट यानी कि दोबारा कैल्शियम का ट्रीटमेंट करवाने की वो क्या कर रहा है, जिद कर रहा है। स्पार्स वर्ड को हम लोगों ने याद किया, इस पार से उस पार तक सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, फैला हुआ स्पार्स कहलाता है भाई। गलोर, गालोरे भाई, अगर जीवन में आनंद की अधिकता चाहते हो, अधिकता जो होती है, प्रचुरता जो होती है, उसको अबंडेंस जो होती है उसको बोला जाता है भाई गलोर। ठीक है। कजिन से हम लोगों ने याद किया था, आपके कजिन ने आपको ठग लिया, ठग लेना क्या कहलाता है भाई, कजिन कहलाता है। कजिन, आपके कजिन ने आपको ठग लिया, इस पार से उस पार तक सब कुछ बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। ग्लोर, गालोरे बाबा, अगर जीवन में आनंद की अधिकता चाहते हो, यानी कि कोपियस हमारा एक वर्ड था, कोपी इस रूम में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। टीडियम नहीं, वो था टीम्ड, यानी कि टीम में खिलाड़ियों की क्या है, भरमार है। गलत एक वर्ड आया था, यानी कि गलत लोगों की संसार में क्या है, अधिकता है। इनऑर्डिनेट, इनको ऑर्डर इंटरनेट से प्रचुर मात्रा में मिले हैं, बहुतायत मात्रा में मिले हैं। बहुत ही बढ़िया बताया भाई। चलिएगा डियर्स, ये थे आपके 42 वर्ड्स, और 42 वर्ड्स का आपने करना क्या है, लेट्स गो फॉर रिकैप। हम लोग रिकैप करेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, जो ये वोकैब है भाई, इसकी अलग से आपको एक अपनी नोटबुक है वो प्रिपेयर कर लेनी है डियर्स, और ये जो वोकैब है ये आपकी लाइफ लॉन्ग काम आएगी। चलिए, नेटल वह मेरे पास से टल नहीं रहा, बताइएगा एक बार कमेंट करके, अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक रिकैप के लिए जाऊं तो फटाफट बताइएगा। इफ यू डोंट वांट मी टू गो फॉर अ रिकैप देन इट इज ऑल राइट, तो हम लोग फिर इसको वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डे। तो चलो फिर 2 मिनट ले लेते हैं, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। नेटल वह मेरे पास से टल नहीं रहा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। रिक्लूज यानी कि दोबारा से उसने अपने आप को क्लोज कर लिया, क्या बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए। विनियल, वे लोग जो अपने नेल्स ट्रिम करके आए हैं वो माफी के लायक हैं, क्षमा करने हो गया या माफी के लायक है। डिफाइल, देश की फाइल को नेता लोगों ने क्या कर दिया भाई, बदनाम कर दिया। ऑल्टरकेशन, अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। और उसके बाद है ऑर्जियस, और दास को काम पर लगाओ क्योंकि ये वाला काम काफी कठिन है, कठोर है। रूडिमेंट्री, लॉकडाउन के बाद रोड में गाड़ियों की एंट्री शुरुआती दौर में है, प्रारंभिक अवस्था में है, तो शुरुआती दौर या प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो कहलाती है रूडिमेंट्री। रैटल, घर में रैट्स जहां कहीं ज्यादा मात्रा में होते हैं वो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। जेपर्डी, जीवों पर दया करो नहीं तो हम सब संकट में आ जाएंगे। कहां जाएंगे भाई, संकट में आ जाएंगे, बिल्कुल। इनकारनेट, लाख इनकार करने के बाद भी तेलंगाना राज्य का नया अवतार हुआ। इंटीमेट, आंटी जब से इनके रूममेट बनी है तब से इनकी घनिष्ठ मित्र बन गई है। या आइडल, इडली खाने वाले लोग कैसे होते हैं भाई, सुस्त होते हैं या निठल्ले होते हैं। चलिएगा। इनेट, ये नाटे जन्मजात नाटे हैं। ग्लीन, गली बनवाने के लिए सरपंच साहब नई नई सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं। फैटेड, फैटी लोगों को बहुत ही बदबूदार पसीना आता है तो बदबूदार बिकम्स फैटेड। टेम्पराइज, टेम्पो वाले रोज टाल मटोल करते हैं, नानुगर करना या टाल मटोल करना। 350 खर्च जिसका महीने का, समझ लो वो कंजूस आदमी है। मर्द, नॉन मेड वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ करके क्या मिलती है भाई, खुशी मिलती है। एस्पर्शन, ऐसा पर्सन मत बनो, ये बीच में कुछ छूट तो नहीं है, चलेगा। ऐसा पर्सन मत बनो जिसकी लाइफ में कलंक लगा हो, स्टिग्मा लगा हो। पर्सपिकेशियस, पर्स में कैश ना रखने वाले बड़े ही चतुर, चपल, चंचल, चालाक होते हैं। अफ्लुएंट, जब से फ्लू फैला है तब से आंटी कैसी हो गई भाई, धनी हो गई है। पैराडॉक्स, पूरे डॉग यानी कि सारे डॉग परस्पर विरोधी होते हैं। खाप कार पर लेट कर वह हमारी शिकायत कर रहा है, यानी कि बेमून, बेमन से ही मैंने आपकी शिकायत कर दी। अप्रोर, आप रो रहे हो इसलिए चारों तरफ क्या मच गया भाई, हंगामा मच गया है। चलेगा। सीमी, सी में यानी कि समुद्र में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक कार्य है। टावरिंग, हमारे पड़ोस में जो टावर है वो बहुत ज्यादा विशाल है। गोरगेंचुअन है या कोलोजल है या मैमोथ है या इनॉर्मस है या विशाल है, यार मैसिव है, मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूं। टायरे, टाई आपने रेड कलर की लगाई है इसलिए लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। डेंटी, दिन में आंटी बड़ी आकर्षक नजर आती हैं। लुक्रेटिव, लाख रुपए की नौकरी है जो अब वो आपके लिए आकर्षक ऑफर है। मेंडेशस, मंडे को जो दासी आपसे मिली थी वो कैसी थी, झूठी थी, नकली थी। हेरेन, हरे रंग की साड़ी पहनकर सोनिया गांधी उग्र भाषण देती है। भड़काऊ या उग्र का मतलब हो गया भाई हेरेन। अपराइट, आप राइट हो मतलब कि ईमानदार हो, आप राइट हो बिकॉज आप ईमानदार हो। बिगाइल, अपने बगल में रहने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए, वो धोखेबाज हो सकते हैं। एग्जोस्प्रेट, एग्जॉस्ट फैन का रेट सुनकर आपको गुस्सा आ गया। हम्बग, हमारे बगल वालों से भी हमें सावधान रहना चाहिए, भाई धोखेबाज हो सकते हैं।
स्मैटरिंग इस मैटर के ऊपर उसे अल्प नॉलेज है। डिसलेट डीजे वाला लेट से आया, इसीलिए हम लोग क्या है भाई, उदास हैं। डिटेंशन दोगे अगर आप हमें टेंशन, तो आपको हम हिरासत में ले लेंगे, कैद कर लेंगे, इम्यूर कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे। रिकोल्सिट्रेंट दोबारा से कैल्शियम का ट्रीटमेंट करवाने की वो जिद कर रहा है। स्पास इस पार से उस पार तक सब कुछ बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। गलोर गालो रे बाबा, अगर जीवन में आनंद की अधिकता चाहते हो। खजन यानी कि आपके खजन ने आपको क्या कर लिया भाई, ठग लिया है। क्या कर लिया भाई, ठग लिया है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि आपका जो पेज नंबर है वो है 22 और जो सेट नंबर 3 है वो कैब का। तो ऐसे ही वीडियोस आएंगे जी। और जो किताब आपको हम लोगों ने दी है, जितने भी स्कूल्स के बच्चे अभी जुड़े हुए हैं भाई, पूरी किताब के वीडियोस इसी तरीके से आएंगे। भले ही 2 दिन हम आपके स्कूल में आते हैं, लेकिन बाकी 2 दिन ऑफलाइन आकर के आपके स्कूल में पढ़ाते हैं। चाहे मैं आता हूं या मेरे कोई भी ट्रेनर आते हैं आपके यहाँ, 2 दिन हम लोग आकर के पढ़ाते हैं और बाकी 6 के 6 दिन हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो रात को 8 बजे हमारा ये क्या आता है भाई, प्रोग्राम आता है, जिसमें कई बार हम लोग क्या करते हैं, वोकैबुलरी सिखाते हैं। कई बार हम ग्रामर का कोई टॉपिक उठा लेते हैं, कई बार आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो कई बार आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे भाई। जो बच्चा 9th to 12th किसी भी क्लास में है, उसका जो सिलेबस है वो भाई हमें मैसेज करेगा, तो उसको हम उसका सिलेबस भी भेज देंगे। उसमें कई सारी आपकी टेस्ट सीरीज आएंगी और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंटली चल रहा है, जो ये चल रहा है। अगर स्पेशली आपको कोई बैच लेना है, हमारी ऐप के ऊपर जाकर के बैच परचेज करना है, तो बैच है भाई 2999 का। चलेगा डियर्स। विद दीज वर्ड्स आई विश कि एक बार हाँ फटाफट यार, ये आप है ना, आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते यार, अपने अपने स्टेटस पर लगा लिया करो इसको। और जिस बच्चों को वीडियोस रेगुलरली चाहिए वो एक काम करेगा, हमारा जो ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जाकर के आप मैसेज छोड़ दोगे और आप लिख देंगे लिंक, तो भाई आपको डेली लिंक आएगा, ठीक है। और जिन भी स्कूल्स का डेटा हमारे पास है, जिन भी बच्चों का डेटा हमारे पास है, वो रेस्ट एश्योर्ड सिर्फ लिंक के अलावा आपके पास हमारी तरफ से कोई फोन कॉल्स नहीं आती हैं, कोई मैसेजेस नहीं आते हैं भाई। चलिएगा डियर्स, with these words, once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Brisame, right here. I'll be meeting you later on. For the time, make all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Bye-bye.